देखो, सबसे पहली बात कि एरे है क्या। अगर मैं बात करूं कि एरे क्या है तो क्या बोलेंगे? एरे क्या है? एरे बोला जाता है सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट stored in a single variable. Sequence collection of elements are stored in a single variable. अब ये सीक्वेंस कलेक्शन का मतलब क्या है? अब अगर मान लो कि इस तरीके से एक लॉज बना हुआ है और लॉज में कमरा लेने के लिए अजय भी गया और अभिषेक भी गया, कमरे ऐसे बने हुए हैं। तो मान लो इस कमरे में अजय रह गया, कौन रह गया? अजय रह गया। इस कमरे में अभिषेक रह गया, यहाँ गुलशन रह गया, है ना। यहाँ इसका एक दोस्त है रोहित रह गया। तो इस पूरे लॉज को क्या बोलेंगे हम? ये पूरा जो लॉज था इसे हम क्या बोलेंगे? एक एरे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरे बोलेंगे। और ये इस एरे का क्या है? ये एरे का फर्स्ट ब्लॉक है, या इसको इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंडेक्स बोलते हैं। ये इस एरे का क्या हुआ? सेकंड इंडेक्स है। सेकंड इंडेक्स किससे रिप्रेजेंट होता है? 1 से। तो इसको आप पूरी तरीके से अगर बोलना चाहोगे तो बोलोगे कि ये क्या है? L0 है। ये क्या है? L1 है। तो इसे क्या बोलोगे? L2 है। इसे क्या बोलोगे? L3। तो अगर एरे की मैं बात करूं तो एरे बोला जाता है सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। या चलो मैं इस डेफिनेशन को और थोड़ा बेहतर बना देता हूं। एरे इज अ फिक्स्ड साइज सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। अब जाकर के एक परफेक्ट डेफिनेशन हो गया। एरे क्या है? एक फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड साइज मतलब इसका साइज पहले से तय रहेगा कि इसमें कितने ब्लॉक्स होंगे, कितने इंडेक्सेस होंगे, 1 2 3 4। तो क्या बोलेंगे? एरे इज अ फिक्स्ड साइज सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेस एक लिनियर ऑर्डर में रहता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 नहीं बोल सकते उसका। तो एरे इज अ फिक्स्ड साइज सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। कहने का मतलब ये कि अगर हमने कोई एक एरे बनाया और इस एरे में अगर मैंने इसका टाइप क्या रखा, देखो नॉर्मली जब हमने कोई वेरिएबल बनाया ऐसे इंट एक्स, तो इसको हम बोलेंगे एक नॉर्मल वेरिएबल। लेकिन मैंने बनाया अगर इंट एक्स और इसमें वैल्यू क्या डाल दिया 5, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये एक एरे हुआ। मतलब एक्स नाम का एक वेरिएबल बनेगा और उसमें टोटल कितने ब्लॉक्स होंगे? इंटरनली 5 ब्लॉक होंगे, जिसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 तक जाएगा। 0 1 2 3 4 तक जाएगा, इस तरीके से। लेकिन अगर मैंने कहीं ऐसे डिक्लेयर करा होता तो हम क्या बोलते हैं? एक नॉर्मल वेरिएबल है, न कि एरे वेरिएबल है। अब अगर मान लो कि मैंने कहीं ऐसे लिखा है कैर ch, तो हम क्या बोलेंगे? एरे है? नहीं। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा है कैर 10, तो ये क्या है? कैरेक्टर एक एरे टाइप का वेरिएबल है और जिसका लेंथ क्या होगा? 10। और 10 लेंथ होने का मतलब कि इसका इंडेक्स कहां से शुरू होगा? इंडेक्स 0 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, इस तरीके से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो स्टार्ट होगा हमेशा एरे का इंडेक्स कहां से? 0 से स्टार्ट होगा। तो पहली बात ये याद रखना है कि एरे एक्चुअली है क्या। तो एरे बोला जाता है फिक्स्ड साइज सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। हालांकि ये चीज़ें अप्लाई C और C++ तक होता है, बाकी के लैंग्वेज पे अप्लाई नहीं होता है कि एक ही डेटा टाइप होना चाहिए। क्या बोलिए? तेरी ये प्रो कहाँ से आपको दिख रहा है? ये तो वही है, सिंगल एडिशन। क्या कहना क्या चाहते हैं आप, ये बताइए, स्पष्ट बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एरे क्या है ये तो समझ में आ गया। अब रही बात कि एरे क्यों हम लोग बनाते हैं, एरे बनाने का पर्पस क्या है। तो ये कह सकते हो एरे क्यों बनाते हैं? कैन बी
used to store multiple value inside a single variable। अगर एक ही सिंगल वेरिएबल में हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना हो तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? Array can be used to store data in such a way so that by knowing address of a single block can be by knowing address of a single block of the array can be able to access all any other block of the array। array का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें सर्चिंग, सॉर्टिंग ये सब बहुत ही ईजिली होता है, फास्ट होता है। क्योंकि देखो डेटा अगर हमने रखा है, अगर मुझे फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस पता है तो बाकी हम किसी भी ब्लॉक का एड्रेस निकाल सकते हैं। काहे भाई? क्योंकि सीक्वेंस में है। अगर बोला जाए कि किसी का घर एक रो में है बना हुआ और पहले घर का अगर एड्रेस 1 है तो अगर तीसरे घर का एड्रेस कोई पूछेगा तो क्या बता देंगे? 3 होगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में है। अगर सीक्वेंस में नहीं रहता तो सर्चिंग ईजी नहीं हो पाता। तो एरे का फ़ायदा ये है कि अगर आप एरे बना करके डेटा स्टोर कर रहे हो तो एरे में रखा गया डेटा बहुत ही ईजिली और क्विकली फाइंड किया जा सकता है। एरे में रखा गया डेटा बहुत ही ईजिली और क्विकली फाइंड किया जा सकता है, इसका ये फ़ायदा है। अब रही बात कि एरे कितने तरह का होता है, तो क्या बोलेंगे? हाउ। तो बोल सकते हो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एरे। अब 2 टाइप क्या होता है? पहला होता है सिंगल डायमेंशनल एरे और दूसरा होता है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि इसमें सिंगल रो और मल्टीपल कॉलम होता है। सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम होता है। और इसमें क्या होता है आपका मल्टीपल रो एंड मल्टीपल रो एंड each row has multiple column। तो ये फ़र्क होता है सिंगल और मल्टी डायमेंशनल एरे में। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, अगर मैंने यहाँ लिखा है MS पेंट का लिखा पेंट, और हमने अगर मान लो कि बोला गया कि एक क्लासरूम में 5 स्टूडेंट है, 5 का रोल नंबर स्टोर करना है। 5 स्टूडेंट है और 5 का क्या स्टोर करना है? रोल नंबर स्टोर करना है। तो हमने ये जो ब्लॉक बनाया, 5 स्टूडेंट है, 5 का रोल नंबर स्टोर करना है। तो यहाँ हमने पहले स्टूडेंट का रोल नंबर डाल दिया जो मान लो 101 है। फिर मैंने यहाँ दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर डाल दिया जो मान लो कि क्या है? 102 है। तीसरे स्टूडेंट का रोल नंबर हमने डाल दिया जो मान लो 103 है। अब ये पॉसिबल है कि क्या है यहाँ पे ABCD में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर इंटीजर टाइप का वैल्यू रखा हूँ तो सभी में क्या रखना पड़ेगा मुझे? इंटीजर टाइप का। बिकॉज क्या बोला है इसका डेफिनेशन के तौर पे हमने? सेम डेटा टाइप है ना, लीनियर कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। तो 105 रखा है। तो इसका अगर एरे जब हमने बनाया होगा तो एरे का कुछ नाम रखा होगा। मान लो एरे का नाम हमने क्या रखा है? रोल। तो ये जो ब्लॉक हमने बनाया, ये जो ब्लॉक यहाँ पे बनाया है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रोल 0। इस ब्लॉक को क्या कहेंगे हम? रोल 0। ये जो ब्लॉक है रोल 0 का है। तो ये वाला जो ब्लॉक है वो क्या है? ये जो ब्लॉक है वो है रोल
1 का सेम अप्लाई होगा इस पे। तो ये कौन सा ब्लॉक है? ये है रोल 2 का। उसी तरीके से ये किसका ब्लॉक हुआ? ये है रोल 3 का, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये वाला जो ब्लॉक है फाइनली क्या कहलाएगा? रोल 4 का। और इसे क्या बोलोगे आप? इसे बोलोगे सिंगल की मल्टी, सिंगल डायमेंशनल एरे, जिसमें कि कितना रो है? एक रो है और मल्टीपल कॉलम है उसके, और हमने मल्टीपल वैल्यू रखा। तो हम बोलेंगे यहाँ रोल नंबर को क्या? रोल नंबर मेरा एक एरे टाइप का क्या है? एक वेरिएबल है। रोल नंबर क्या है? एक एरे टाइप का वेरिएबल है जिसमें कितने ब्लॉक्स हैं? 5 ब्लॉक है, 0 to 4। अच्छा, अगर मान लो मुझे ऐसा करना है कि एक क्लासरूम में 5 स्टूडेंट हैं और पांचों स्टूडेंट का, हर स्टूडेंट का मुझे नाम और उनका फ़ोन नंबर स्टोर करना है। 5 स्टूडेंट है ना, और पांचों स्टूडेंट का मुझे नाम और फ़ोन नंबर स्टोर करना है अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर, रोल नंबर के हिसाब से। समझ में आ रही बात? तो उस केस में क्या सीन बनेगा? हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ क्या होगा? इंटरनली यहाँ पे कितने सेक्शन? 1 2 3 4 और 6। अब इसका नाम हमने क्या रखा है? हाँ, अब इसके अंदर, किसके अंदर? इसके अंदर 2 सेक्शन और बनेगा। किसके अंदर? इसके अंदर 2 सेक्शन बनेगा। और इसको ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से 2 ब्लॉक किसके अंदर बनेगा फिर? इसके अंदर भी 2 ब्लॉक होंगे। क्यों 2 ब्लॉक होंगे? समझ में आ रहा है? एक के अंदर नाम रहेगा, दूसरे के अंदर क्या रहेगा? मोबाइल नंबर रहेगा। उसी तरीके से आओ, इसको हमने कॉपी करा और खींच करके कहाँ डाल दी गई? क्या हो गया? इसी को हमने खींचा और यहाँ पे डाल दिया। ऐसा ऐसा कितना होगा? 5 गो ना? तो ये भी बड़ा करे पड़ेगा पहले। कितना हो गया? 4 गो हो गया। अब किसके लिए लेना होगा? मान लो यहाँ से ना, इधर से ही। अब कह सकते हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा इसे, और इसका जो है वो इसे रिप्रेजेंट करेगा, है ना? अब देखो, इसका नाम हमने क्या रखा था? मान लो हमने एक एरे बनाया जिसका नाम रखा है स्टूडेंट। क्या नाम रखा है इसका? स्टूडेंट। इस एरे का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो हम क्या बोलेंगे? ये जो इंडेक्स है क्या है इसका? ये इंडेक्स है 0। ये इंडेक्स क्या है? 0। और ये इसका इंडेक्स क्या होगा? 1 एंड सो ऑन। इसका इंडेक्स क्या है? ये 2 सो ऑन। इसका इंडेक्स क्या होगा? 3। फिर इसका इंडेक्स क्या होगा? 4। ऐसे। अब ये भी क्या होगा? इसका इंडेक्स क्या होगा? 0। इसका इंडेक्स क्या होगा? 0।
इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका इंडेक्स क्या होगा? 1। और ये समझ में आ गया तो समझ लो एरे समझ में आ गया। और उसी तरीके से केवल सर इसमें चैनल रिटेल कर दिया है और अब से एडिशन इंस्टॉल करना होगा। ये एडिशन नहीं डाले हो? नहीं, एडिशन का कमांड नहीं डाला है, तो रिटेल से सेलेक्ट कर दीजिएगा। 0। उसी तरीके से यहाँ फिर क्या डाल देते हैं? 1। ये 1 का 0, 1 का 1, ऐसे इसको क्या पढ़ोगे? 1 ऑफ 1। अगर पूरी तरीके से बोले कि इसको क्या लिखेंगे तो क्या बोलोगे बताओ? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे, ये 2 वाला है ना हो, तो 2 क्या बोलोगे यहाँ पे? 2 ऑफ क्या? 0। इसको बोलोगे 2 0। इसे हम क्या बोल सकते हैं? 2 0। और पूरा बोलना होगा तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट? 2 0। उसी तरीके से अगर मुझे इसको एड्रेस करना है तो हम क्या बोलेंगे? 2 1। अगर पूरा बोलना होगा तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट? 2 1। उसी तरीके से अगर मुझे इसे एड्रेस करना है तो हम क्या बोलेंगे? इसे हम एड्रेस अगर करना होगा तो बोलेंगे 3 0। अगर इस ब्लॉक में मुझे डेटा रखना होगा तो उसी तरीके से अगर मान लो मुझे यहाँ डेटा रखना है तो इसको क्या बोलेंगे हम? 3 1। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ डेटा रखना है तो इसे क्या बोलेंगे हम? 4 0। उसी तरीके से अगर यहाँ डेटा रखना है तो इसे क्या बोलेंगे हम? 4। इस तरीके से अगर ये समझ में आ गया तो ये समझ में आने के बाद आप एरे से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम ढंग का लिख सकते हो, कोई इशू ही नहीं। तो देखो, इसको हम बोलेंगे क्या? एरे ऑफ एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे को क्या बोलते हैं? एरे ऑफ एरे। तो एक एरे तो ये बना, इस एरे के अंदर भी एरे बन रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? एरे ऑफ एरे। और अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना होता तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। और कितना? 5 ऑफ कितना? 2। स्टूडेंट 5 ऑफ 2, ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मतलब अगर इस एरे को मुझे डिक्लेयर करना था तो हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं स्टूडेंट 5 2। मतलब ये हुआ कि 5 एरे पहले बनेगा और हर एरे के अंदर कितने एरे बनेंगे? पहले 5 ब्लॉक्स का एक एरे बनेगा और उन सारे 5 ब्लॉक्स में ईच ब्लॉक के अंदर 2-2 ब्लॉक का एरे बनेगा। तो टोटल अगर हम पूछे कि कितने इंडिविजुअल हमारे पास यहाँ पे बॉक्स बनेंगे तो क्या बोलोगे? कितना बनेगा? 10 बनेगा, क्योंकि पहले 5 और हर 5 के अंदर 2-2। तो हम कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इसमें? 5 × 2 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये कहानी था मल्टी डायमेंशनल और सिंगल डायमेंशनल एरे का। अब एरे से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन करके देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं लैब पे, लेकिन लैब पे चलने से चलो हम लोग लैब में एंटर करते हैं। किसका लैब देखना है अपने को? एरे का।
इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट एरे के प्रोग्राम से। तो एक कमेंट लिख लेते हैं हम लोग। आज का टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एरे का। बेसिक कोड पहले लिख लिया जाए। अब मुझे क्या करना है, एक अभी रोल नंबर के नाम से हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं रोल के नाम से। अब ये क्या एरे वेरिएबल है या नॉर्मल वेरिएबल है? नहीं, एक इंटीजर वेरिएबल है, न कि एक एरे टाइप का वेरिएबल है। अब मैं क्या करता, मुझे यहाँ पे 2 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है। कितने स्टूडेंट का? 2 स्टूडेंट का। तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप चला रहा हूँ स्टोर करने के लिए। तो आई एक वेरिएबल बना ले रहे हैं लूप चलाने के लिए। उसके बाद हमने क्या लिखा, फॉर आई इक्वल टू 0। ऑलराइट, आई इज़ लेस देन व्हाट? आई इज़ लेस देन 2, मतलब 1 तक जाएगा। आई प्लस प्लस कितनी बार लूप चलना चाहिए? 2 बार लूप चलना चाहिए। अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमसे पूछे 2 अलग अलग नंबर के बारे में, हाँ कि ना? तो हाँ बिल्कुल, प्रिंट एफ। और यहाँ क्या डालूँ मैं? एंटर। और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, हाँ हाँ निकाल दो, एंटर द नंबर। और यहाँ नंबर इनपुट करवा लेना है मुझे। कैसे? तो हमने क्या लिखा है इसके लिए, %d, %, कहाँ नंबर इनपुट करवाना है मुझे? तो नंबर या रोल नंबर जो इनपुट करवाना है, एंटर द नंबर के जगह पे मैं क्या डाल देता हूँ, रोल नंबर डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? एंटर द रोल नंबर। ऐसे अब रोल नंबर इनपुट करने के लिए हमने लिखा है %d, रोल। और रोल के किस इंडेक्स पे वैल्यू मुझे लेना है? तो ith इंडेक्स पे लेना है, बिकॉज हमने लूप इसीलिए चलाया है। क्योंकि अगर मैंने क्या बोला कि अगर ये हमारा रोल है तो रोल के ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट? 1 2 तो नहीं लिख सकते। तो 1 2 के जगह पे क्या लिखेंगे हम? आई लिखेंगे, बिकॉज आई में हमारा वैल्यू 0 फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में 1, थर्ड टाइम में 2 एंड सो ऑन चलने वाला। यहाँ हम लोग आ गए। अब क्या करना है? एट लास्ट हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। अभी तो इनपुट ले ली, प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने के लिए भी एक लूप चला रहा हूँ मैं। आई इक्वल टू क्या? 0 रखा। आई का वैल्यू कहाँ तक जाना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 2 तक। आई को हमने इंक्रीज कर लिया बाई 1। ओके, अब मुझे प्रिंट करना है इस वैल्यू। तो हमने लिखा वापस से %d, और क्या प्रिंट करना था? रोल 0 एंड रोल 1, इन दोनों इंडेक्स के वैल्यू को। चलो, प्रिंट करते वक्त हमने /n भी लगा दिया था कि लाइन भी चेंज कर दें। बट क्या हमारा एक्सपेक्टेशन है कि रोल में 2 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर हो, बट रोल एक नॉर्मल वेरिएबल है, एरे नहीं है। तो इसमें कितना ब्लॉक है? सिंगल ब्लॉक। तो क्या 2 स्टूडेंट का यहाँ वैल्यू स्टोर होगा? बोलेंगे नहीं होगा। रन करके देखते हैं, क्या यार इनवैलिड डिक्लेरेशन आ गया? ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे एरे टाइप का बनाना होगा। तो जो एक नॉर्मल इंटीजर टाइप का वेरिएबल था उसे हमने क्या बना दिया? एरे टाइप का। अब ये कोड सही है जी? अब इसमें कोई एरर रहा? नहीं। हमने पहले स्टूडेंट का रोल नंबर मान लो कि 111 डाला, करेक्ट। फिर से सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर पूछ रहा है मेरे से, हमने क्या डाला यहाँ पे? 222 डाला। पहले स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट किया, फिर दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैंने इसको एरे नहीं बनाया था तब इशू देखो। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू रखना है ऑन डिफरेंट इंडेक्सेस, तो ये काम आप किसके थ्रू कर सकते हो? एरे बना करके कर सकते हो।
चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी को चेंज करें या फिर अलग? चलो इसी में चेंज कर लेते हैं हम लोग। हमने लिखा है ऐसे कैर नेम, सही है। एक हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसमें हम स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे, तो क्या आना चाहिए? एरर, क्योंकि सिंगल ब्लॉक का एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना था और उसमें हम क्या रखने जा रहे हैं? एक स्ट्रिंग वैल्यू रखने जा रहे हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को रखना चाह रहे हैं। क्या रख पाएंगे? नहीं। यहाँ भी क्या आएगा? इशू आएगा। अब ठीक उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे 2 चेयर लगा हो और यहाँ 4 लोगों को बैठने के लिए बोला जाए, इज इट पॉसिबल? नो। printf तो हमने क्या लिखा? एंटर योर नेम, ऐसा कुछ हमने लिखा। और उसके बाद हमने क्या लिखा? स्कैनफ %s और फिर क्या डाला हमने? %नेम। और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि तू प्रिंट भी कर दो क्या? नाम में जो हमने वैल्यू रखा है। रन करता हूँ मैं, क्या हमने नाम डाला? हबनेट। ये क्या प्रिंट किया? गार्बेज वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? गार्बेज वैल्यू। क्यों गार्बेज वैल्यू आ रहा है? बिकॉज हमने जो हबनेट एंटर किया वो हबनेट एक्सेप्ट ही नहीं किया था। रीज़न क्या? रीज़न ये था कि इसका साइज़ क्या था? सिंगल कैरेक्टर का। और आप वैल्यू उसमें क्या डाल रहे हो? स्ट्रिंग डाल रहे हो। इसलिए आप कुछ भी अगर डालते हो, जैसे मैंने लिखा अमन, क्या आ रहा है? गार्बेज वैल्यू आ रहा है। हाँ, डॉट एच वर्ड में नेम। सपोज हमने नेम का साइज कम डाला, बच्चा 5 डालता हूँ, ठीक है। हाँ क्या है? हाँ, printf नहीं, 5 कैरेक्टर नहीं लेगा, वही समझाना चाह रहा है। अगर साइज 5 डाला है तो 4 कैरेक्टर लेगा। मैक्सिमम कितना लेगा? 4 कैरेक्टर लेगा। क्यों? क्योंकि आखिरी कैरेक्टर किसी भी स्ट्रिंग का नल कैरेक्टर होता है। आखिरी कैरेक्टर क्या होता है? नल कैरेक्टर होता है। ये ध्यान रखना। एंटर योर नेम, scanf %s %name। उसके बाद हमने किसे प्रिंट कर लिया? हाय। और उसके बाद उसका नाम डालना है, नेम। हमने नाम डाला जैसे अमन, तो क्या आएगा? हाय। और उसके बाद यहाँ पे माय बैड % ले लेना था। हमने नाम डाला अमन, तो अमन आया। अगर मैंने डाला यहाँ पे इस बार अजय, तो क्या आएगा? हाय अजय। इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर हमने क्या डाल दिया? हबनेट, तो क्या आएगा? हाय हबनेट।
है ना। तो ये जो बना हमारा क्या बना, कैरेक्टर एरे। क्या कहलाएगा ये, कैरेक्टर एरे। क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ये तो सिंगल डायमेंशनल एरे का बात था। अब सिंगल डायमेंशनल एरे में भी क्या करते हैं, मान लो मुझे एक सेल्समैन का 5 प्रोडक्ट का वैल्यू इनपुट लेना है और मुझे लास्ट में बता देना है कि उन 5 का क्या टोटल। अब इसके लिए अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाना, वेरिएबल एक ही रहे। बना के दिखाओ, ये अभी का रहा। हम लौटते हैं 2 मिनट में फिर बताते हैं। हाँ आओ ना, कोड देख लेते हैं। तो इस बार मेरा क्वेश्चन क्या है, हाँ मुझे एक क्वेश्चन मिला, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स, नॉट मार्क्स, सेल्स वैल्यू ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ 5 प्रोडक्ट, सेल्स वैल्यू ऑफ 5 प्रोडक्ट ऑफ अ सेल्समैन एंड प्रिंट देयर टोटल सेल। यही क्वेश्चन था ना, कि एक सेल्समैन का 5 प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू इनपुट लो और टोटल बता दो कितने का उसने सेल करा। तो इसके लिए अब मुझे एक इंटीजर टाइप का, बिकॉज टोटल करना है, इंटीजर में वैल्यू लेना है, तो लिखेंगे इंट, और सेल्स वैल्यू के लिए हमने एसवी नाम का एक वेरिएबल ले लिया। बट दिस एसवी should have how many number of blocks, 5 blocks। कितना ब्लॉक चाहिए, 5 ब्लॉक, बिकॉज 5 प्रोडक्ट का वैल्यू हमें स्टोर करना है। अब अगर ऐसा करना है तो हमने क्या लिखा, एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि 5 ब्लॉक मतलब 5 टाइम्स इटरेट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, तो एक और मुझे यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं काउंटिंग के लिए। क्या लिख सकते हैं हम, फॉर i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन व्हाट, i इज लेस देन 5, मतलब अप टू कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 0 to 4। और फिर क्या लिखेंगे हम, i प्लस प्लस। अब इसका ब्लॉक हमने बनाया, इसके ब्लॉक में क्या करना है, मुझे यहाँ डालना है इंट सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे देना है मुझे, तो चलो मैं प्रोडक्ट ऐसे दे देता हूँ, %d, सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ प्रोडक्ट के जगह वैल्यू कहाँ से उठाएगा, i से। तो i जब लिखेंगे बच्चा तो यहाँ बोलेगा 0, जो रेलेवेंट नहीं लगेगा, 1 से होना चाहिए, तो यहाँ पे +1 कर दो। तो क्या लिखेंगे, इंटर सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 1। अब इनपुट लेने के लिए ये तरीका सही नहीं है, बल्कि पहले तो यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर %d करना पड़ेगा, और यहाँ वेरिएबल के जगह पे क्या डालना पड़ेगा मुझे, क्या, SV ना। और SV के किस इंडेक्स पे, ith इंडेक्स पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में 0 इंडेक्स, सेकेंड टाइम में 1 इंडेक्स एंड सो ऑन। तो ith इंडेक्स पे वैल्यू डाल दो। चलो ये हो गया। अब मुझे सबका टोटल निकालना था, तो टोटल निकालने के लिए एक वेरिएबल हमने बना लिया टोटल सेल का, और इनिशियल वैल्यू टोटल सेल का क्या रख लिया, 0 रख लिया। अब हम चाहते हैं कि हर बार टोटल सेल में SVI के वैल्यू को क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। तो लिखेंगे TS इक्वल टू TS प्लस व्हाट, SVI इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके साथ ऐड कर दो इसको। तो पहली बार में मान लो इंडेक्स 0 पे वैल्यू हमने 5 रखा और 0 था, तो 5 + 0 + 5 5। अगली बार में मतलब 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखेंगे, मान लो कि हमने 10 रखा, तो 5 + 10 क्या हो जाएगा, 15 एंड सो ऑन। अब लास्ट में क्या करना है मुझे, यहाँ प्रिंट कर देना है टोटल सेल ऑफ इज, और यहाँ %s के जगह पे क्या जाएगा, %d, और टोटल सेल किस में हमने रखा है, TS में। परफेक्ट, बस इतना ही तो करना था। अब हमसे पूछा इंटर सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 1, मान लो हमने 10 रुपये का
दूसरा 20 रुपये का, तीसरा 30 रुपये का, चौथे 40 रुपये का, पाँचवा 50 रुपये का बेचा। टोटल कितने का बेच दिया? बस यही तो क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, क्या मसला है? अब मुझे यहाँ अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ा? नहीं, हमने एक ही वेरिएबल में काम कर लिया। और ये एक वेरिएबल क्या है? एसवी, एक एरे टाइप का वेरिएबल है। ये एग्जाम्पल था बेस्ट किसका? सिंगल डायमेंशनल एरे का। अब एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं किसका? मल्टी डायमेंशनल एरे का। मान लो इसी को चेंज कर देते हैं कि हमें 3 सेल्समैन का 5 प्रोडक्ट का वैल्यू इनपुट लेना है। ऐसा भी तो कर सकते हैं। या 2 सेल्समैन है और दोनों सेल्समैन 5-5 प्रोडक्ट बेचता है, तो बताओ कि सब मिला के कितने का बेचा और हर सेल्समैन कितने का बेचा। तो यहाँ भी हम लोग कॉन्सेप्ट किसका यूज करेंगे? एरे का यूज करेंगे। तो सेल्समैन के लिए हमने एसबी लिखा और यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि 2 सेल्समैन है और हर सेल्समैन कितना प्रोडक्ट बेच रहा है? मान लो 3 प्रोडक्ट बेच रहा है। कितना? 3 बेच रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ चलाना पड़ेगा लेस देन 2 तक। ये होगा हमारा क्या? इनर लूप। अब इनर लूप के अंदर एक लूप चलाना पड़ेगा। किसके लिए? ये लूप चला रहा हूँ मैं किसके लिए? फॉर सेल्समैन काउंट। सेल्समैन काउंट, सेल्समैन की गिनती करने के लिए मैंने ये लूप चलाया। और हर सेल्समैन के लिए हम लोग क्या चलाने वाले हैं? यहाँ जे का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। जे इज लेस देन व्हाट? कितनी बार तक चलेगा? 3 बार तक। 3 बार तक। और फिर क्या? जे प्लस प्लस। अब इस लूप, इसको बोलेंगे इनर लूप। और ये किसके लिए चला रहा हूं मैं? फॉर व्हाट? प्रोडक्ट काउंट। प्रोडक्ट की गिनती के लिए चल रहा है। अब यहां मैं क्या लिखने वाला? सही है? नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस है। अब क्या थोड़ा बहुत चेंजेस होगा? अब ये हमारा इनर फॉर लूप बंद हो गया। अब ये हमारा आउटर फॉर लूप बंद हो गया। और मैंने यहाँ पे क्या डाला? इंटर सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 1, या जो भी आएगा प्रोडक्ट 1 ऑफ, क्या डाल दें? सेल्समैन। और यहाँ भी सेल्समैन को भी डालना है, तो क्या लिख दूँ मैं? %d। यही ना? हाँ बिल्कुल। अब लेकिन यहाँ थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करना पड़ेगा? यहाँ वैल्यू किसके लिए आएगा? प्रोडक्ट के लिए तो i+1 है। नो, प्रोडक्ट के लिए j है। प्रोडक्ट के लिए क्या है? j मान के चल रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? j+1 ऐसे लिखूंगा। और सेल्समैन के लिए क्या है? i+, हाँ ऊपर में j वेरिएबल लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो एरर आएगा जी, ऐसे। और यहाँ जो मैंने लिखा है गलत लिखा है, क्योंकि जब 2 डायमेंशनल एरे है तो मुझे यहाँ पे i के jth इंडेक्स ये बताना पड़ेगा, ith ऑफ j। और यहाँ भी मुझे वही करना पड़ेगा, ith ऑफ j, ये लिखना पड़ेगा 2 डायमेंशनल एरे के केस में। अब ये जो मैंने इनर लूप के पार्ट में आया और यहाँ या इसी को यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ इनर लूप में टोटल सेल ऑफ सेल्समैन, और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ %d सेल्समैन। कौन सा? टोटल सेल ऑफ सेल्समैन 1 इज %d, करेक्ट। तो यहाँ सेल्समैन को उठाने के लिए क्या लेगा ये? i+1, i+1। ये तो किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए। अभी देख लो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए है ना। और ये बातें मैंने किस ब्लॉक में लिखा? ये लिखा आउटर फॉर में, इनर फॉर में नहीं। कहाँ? आउटर फॉर में। अब आउटर फॉर यहाँ पे हमारा क्या होगा? बंद होगा। बट बंद होने से पहले एक काम और करना है आउटर फॉर में, पता है क्या? हाँ, मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है। I mean, ये वाला जो काम हमने किया है वो यहाँ नहीं करेंगे हम। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है टोटल, इसको भागेगा, इसको रहने दीजिए, तब तक जाइए वहाँ क्लास कर लीजिए, कर करके आइएगा। इसको रहने दीजिए यहीं पे, क्या दिक्कत? हाँ, लेते जाइए वहाँ, लेते टोटल। और यहाँ पे हम लोग
एक वेरिएबल और बनाएंगे सेल्समैन टोटल। क्या बनाएंगे? सेल्समैन टोटल, जिसके लिए हमने ST लिखा। अब मुझे सेल्समैन का जहाँ काउंट कर रहे हैं वहीं पे एक वेरिएबल बनाना, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ST का इनिशियल वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 0। नहीं, हर सेल्समैन का टोटल काउंट कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से। अब ये जो मैंने TS यहाँ पे लिखा है, यहाँ TS के जगह पे हम क्या लिखेंगे? ST लिख देंगे, सेल्समैन टोटल। और यहाँ भी क्या लिख देंगे? ST लिख देंगे। और बाकी चीज़ें सही है, लेकिन इसमें आकर के हम क्या लिखेंगे? टोटल इक्वल टू ST प्लस या टोटल प्लस ST, ऐसे लिख देंगे। जा रही है? ठीक है, ठीक। रन नहीं हो रहा है तो कर लेती ना आज। ठीक, ये है शुभम है। रन करते हैं। कुछ एरर है। क्या एरर है भाई? कहाँ एरर है? क्या अनडिफाइंड सिंबल TS? कहीं TS लिखा हूँ क्या? ओहो माय बैड। क्या होना चाहिए? ST ना। अब क्या पूछ रहा है? इंटर सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 1 ऑफ सेल्समैन 1। तो मान लो 100 रुपये का बेचा पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट 200 रुपये का बेचा, पहला ही सेल्समैन। तीसरा प्रोडक्ट 300 रुपये का बेचा, तो टोटल 600 रुपये का बेच दिया। तो आ जाना चाहिए टोटल सेल ऑफ सेल्समैन 1 इज 600। फिर क्या पूछ रहा है? इंटर सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 1 ऑफ सेल्समैन 2। करेक्ट। 200 रुपये का बेचा, फिर 300 का बेचा, फिर 400 का बेचा। तो 2 3 5 4 900 का बेचा। करेक्ट। अब इसको तो हमने प्रिंट ही नहीं किया था, कि किया था? नहीं किया था। टोटल सेल यहाँ पे इसके बाद %n लगा लें, ताकि यहाँ डबल कोट्स ऐसे लगा लेंगे ताकि प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर दे। नहीं, और इसको भी सब मिला के कितना का बेचा उसको भी प्रिंट करना है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं टोटल। यहाँ भी हमने एक मिस्टेक करा है। टोटल सेल ऑफ ऑल सेल्समैन इज %D। और टोटल किस में आ गया है? टोटल में ही है। और वेट, यहाँ भी क्या कर लेना है? लाइन चेंज कर लेना है इस तरीके से। अब क्या आएगा? मान लो हमने 10 रुपये का बेचा, दूसरा 20 का बेचा, तीसरा 30 का बेचा। करेक्ट। तो टोटल 60 का बेचा। फिर क्या पूछ रहा है? एंटर सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 1 ऑफ सेल्समैन 2। मान लो 20 रुपये का बेचा, 30 का बेचा और 40 का बेचा। अब टोटल सेल सब मिला के कितने का हो गया? 150 का आ गया। अब सवाल ये है कि टोटल सेल अब क्या पूछ रहा है? 20 रुपये का बेचा, 30 का बेचा, 40 का बेचा। अब थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा है। अब टोटल सेल पहले सेल्समैन का 90 रुपये का हो गया। टोटल सेल्स ऑफ ऑल सेल्समैन 90 अभी तक। अब ये यहाँ पे जो प्रिंट हुआ ना, ये सही नहीं, ये लूप के बाहर होना चाहिए था। फिर 30 रुपये का बेचा, 40 का बेचा, 50 का बेचा। सही है। टोटल सेल्स ऑफ सेल्समैन 2 120 एंड टोटल सेल ऑफ ऑल सेल्समैन 210। तो ये जो ऊपर में आ गया ना टोटल सेल, वो नहीं आना चाहिए था। आखिरी में जो आया ऑल राइट, वो सही है। तो हमने ये जो लूप के अंदर डाल दिया है ना, ये गलती किया है। तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं? कट करते हैं। और कट करके कहाँ डाल देंगे? इसको लूप के बाहर डाल देंगे। काम खत्म। मान लो 10 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का। सही है। फिर 40 रुपये का, 50 रुपये का और 60 रुपये का। टोटल कितने का सेल हो गया? 210 रुपये का। सही है।
तो ये था 2 डायमेंशनल एरे की कहानी। अब एरे के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा, ये बताओ।